सलाम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो चुकी है एक नई सुबह और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने पहाड़ों से। पहाड़ों वाला जो मेरा गांव का घर है वहां से आज मेरी शुरुआत हो रही है, ससुराल वाला घर। तो पिछले कल की अच्छी खासी थकान लगी थी, 11-12 बजे के करीब तो सोए थे और अभी जग रहे हैं। टाइम मैंने वैसे देखा नहीं पर शायद 6 बजे के करीब का टाइम है या 6:30। तो अभी ही नींद खुली, बस मैंने डोर खोला और चिड़ियों की चहचहाट तो जी गांव का कुछ ऐसा नज़ारा होता है मॉर्निंग टाइम का। और सामान आप देख सकते हैं, जो नाइट का सामान जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा हुआ है। जो मेरा ये गांव वाला घर है आज होगी इसकी क्लीनिंग। पूरा घर जो है क्लीन होगा और सबसे पहले शुरुआत बाहर से की, आंगन से। पानी पिया बस और डायरेक्ट मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं आंगन में। यहाँ पर गुलाब के फूल वगैरह हैं, अच्छे खासे बढ़िया फूल लगे थे पर इनके बीच में बरसात है और इतनी लंबी लंबी घास हो गई थी, आप देख सकते हैं। इसको हम उखाड़ रहे थे। अब सुबह हो चुकी है तो साइड से बार बार से गेट से रास्ता भी है। कुछ एक आदमी जो है अपना पशुओं का काम कर रहे हैं, खेतों का आना जाना चला हुआ है। और ये जो एक ना छोटा सा प्लांट काट रहे हैं तो ये है इलायची का पौधा। चाय में डलती है इलायची, छोटी वाली ग्रीन वाली इलायची उसका है, पर इलायची इसके ऊपर आती नहीं है। फ्लावरिंग होती है पर इलायची नहीं आती है। पर इसकी खुशबू, अभी हम कट कर रहे थे ना तो इतनी प्यारी इलायची जैसी खुशबू आ रही थी। ये भी बहुत ज्यादा फैल गया था, इसको भी काट दिया है। चलिए जी अब आंगन में लगा लेते हैं झाड़ू। देखिए जी कितना जो है ना यहाँ कचरा निकला, पूरा फेंका और बढ़िया जैसे ये जो कचरा है इसको भी इकट्ठा करके हम फेंकेंगे। तो अभी जो है आंगन हमारा खुला खुला लग रहा है। जितनी भी एक्स्ट्रा घास थी उसको निकाल दिया। जो गुलाब के फ्लावर थे उसकी मैंने कटिंग भी कर दी है। और इसके बाद सीधा पाइप लगाई। हमारे आंगन में डायरेक्ट नलका है पानी का, तो वहां से पाइप लगाई। सबसे पहले मैंने जो आंगन बरामदा बोलते हैं हमारे वैसे ये जो होता है, तो बरामदा धुल दिया है। इसको पानी से ही धुलेंगे क्योंकि यहाँ अच्छी खासी धूल मिट्टी होती है। अच्छे खासे दिनों के बाद ही हम वापस आए हैं। ये वाला घर हमारा बंद ही रहता है, यहाँ लॉक लगा होता है। इसके बाद जो है पूरे आंगन में मैंने पाइप लगा कर जो है यहाँ पर धुल दिया था। यहाँ भी मार्बल डाला हुआ है पर बार है मार्बल, इसमें आना जाना नहीं होता तो भी थोड़ा बहुत ना। वैसे बरसात है आजकल, बारिशों के टाइम में गंदगी नहीं होती है, पर ये जो झाड़ियां वगैरह हमने कट की ना तो कचरा कचरा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पाइप लगा करके अच्छे से धुल देंगे। ये जो घर है ना बिल्कुल शांति और सुकून देने वाला है। जैसे कि आपने सुना होगा नेचर यहाँ के कितने करीब है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट। जैसे ही मेरा काम बार वाला फिनिश हुआ आंगन का, हस्बैंड जी ने बोला तेरे कान में तो एक बाली है ही नहीं। बस तभी मेरी नजर गई और एक पड़ी हुई थी, एक हो गई गुम। जहां पर हमने जो ये कट की थी झाड़ियां वगैरह फ्लावर वगैरह फेंक कर आए थे वहां पर गए हम दोनों। आधा घंटा एक ढूंढा पर मिलने का उसने नाम नहीं लिया। मन खराब हो चुका था बहुत ज्यादा, पर बैठ भी नहीं सकते थे। घर इतने दिनों का छोड़ा था तो यहाँ अच्छी खासी धूल मिट्टी थी, इसको चमकाने का काम आज हमारा था। तो यहाँ पर जो है किचन से मैंने कर दी है शुरुआत। सबसे पहले जो मेरा रैक है बर्तन रखने वाला उसको मैंने अच्छे से धुला, कपड़े से सुखाया और उसके बाद बारी आ चुकी है किचन के पूरे। मैंने गैस स्टोव पूरा धुला, शेल्फ काउंटर और इसकी जो जितनी भी टाइल्स है मैंने पोछा लगा लगा कर धुली। जो मेरा किचन है ना उसमें पूरे में जो दीवारें हैं उसमें भी हमने टाइल ही लगवाई हुई है, उसको भी बस मैंने पोछा लगा कर साफ किया। वैसे मेरे जो भी बर्तन हैं उनको मैंने ट्रंक में रखती हूँ, जो ट्रंक होते हैं ना उनमें रख कर जाती हूँ, क्योंकि
जब वो बार बर्तन रहते हैं तो आकर मेरे को डबल काम पड़ जाता है। और कुछ एक थे बस ये हॉट केस वगैरह था और बेलन चकल वगैरह बाहर, तो इनको मैंने धुलकर जो है बढ़िया जैसे रैक में कर दिया है अरेंज। किचन जो है बढ़िया जैसे चमका दिया है। इसके बाद मैंने फर्श को भी बैठकर 2 बार पोछा लगाया। जब ज्यादा दिनों बाद हम पोछा लगाते हैं तो 2 बार तो लगाना ही पड़ता है। तो इसके बाद जो है मेरा होगा खाने का काम। यहाँ पर ले आए थे टमाटर, पिछले कल ही आते आते लेकर आए थे, जैसे मैंने पिछले कल व्लॉग में भी बताया था आपको। ये फलियां वगैरह भी वहां से लाए थे, वो मैंने ना रात को बस फ्रिज ऑन की और फ्रिज के अंदर डायरेक्ट रख दी थी। अच्छा खासा टाइम हो गया था, बिना धुले मजबूरी में मेरे को रखनी पड़ी थी। इसको मैंने कट कर लिया, साथ में इसके ना 1-2 आलू कट कर लेना तो टेस्ट इसका नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सिंपली फटाफट लगाया है तड़का, क्योंकि अब ना हमारा ब्रेकफास्ट का काम कंप्लीट हो जाए, थोड़ा पेट भर जाए ना, तो फिर काम में भी अच्छा खासा ध्यान लग जाता है। और खाने का टाइम अच्छा खासा हो चुका था, क्योंकि आंगन में भी हमें ठीक ठाक टाइम लग चुका था क्लीनिंग का। अंदर की क्लीनिंग है दिन भर चलती रहेगी। तो यहाँ पर बाइक जो है ना हमारी अंदर ही लगाई होती है, क्योंकि रोड साथ में ही है, तो रोड में नहीं लगा कर जाते हैं, हम घर के अंदर ही बाइक लगा कर जाते हैं। हो रही है स्टार्ट, हो गई इस बार जल्दी, है ना? नहीं तो हर एक बार इसकी बैटरी तो डेड ही हो जाती थी खड़ी खड़ी बाइक की। जल्दी आ गए मैं बोले इस बार। अब बारी आ चुकी है हाउस क्लीनिंग की। किचन से निपट चुकी हूँ मैं, खाना खा लिया। पिछले कल का भी एक टाइम ही खाना खाया था और आज भी अच्छा खासा टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट के लिए। अभी बारी जो है डस्टिंग की है। मैं पूरे खिड़कियाँ खोल खोल कर जो है अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग करूँगी। और हस्बैंड जी एकदम से बाहर से आए। माता रानी मिल गई आधी टेंशन जो है खत्म हो गई। अंदर अंदर दिमाग में इतना चल रहा था कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर मिल गई है ये। आजकल सोने का पता नहीं कितना रेट बढ़ गया और बस मेरे दिमाग में ऐसे ही घूम रहा था कि मैं ना ऐसे डेली वेयर जो करते हैं मतलब पहनते हैं, तो वो मैं कहाँ से पहनूंगी, क्या है, कैसे कैसे अरेंज करना पड़ता है। तो अभी जो है मेरे कानों की बाली मिल चुकी, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हो गया, दिमाग थोड़ा शांत हो गया। काम का क्या है, काम तो चलता रहेगा। यहाँ पर बेडशीटें मैंने पूरी उठा ली हैं और सफाई जब घर की करनी है ना, मतलब पूरी जी जान लगा कर, ऐसे लग रहा है कब खत्म करूं, क्या काम करूं। यहाँ पर जो है पूरी बेडशीटें मैंने चारों रूम में जा करके बारी बारी पूरी बेडशीटें उठा ली थी और साथ साथ में ही इनको मैंने डाल दिया है धुलने। जैसे कि आपको पता है मैं हर एक काम जो है ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा अरेंज। इनको मैं बीच बीच में निकालती रहूंगी, डालती रहूंगी और बीच बीच में डस्टिंग का करती रहूंगी। तो पूरे रूम से मैं बारी बारी जाकर निकाल रही थी कचरा और इसके बाद जो है बीच बीच में जाकर मैं कपड़े भी धुल रही थी। वैसे साथ साथ में मैं डस्टिंग भी खिड़कियों की कर रही थी और ऐसे ऐसे जो है काम मेरा चल रहा था। आज अगर मैं बोलूँ ज़्यादा बारीकी का नहीं, पर ये कि पूरे घर की डस्टिंग हो जाए जब इतने दिनों बाद आना। और कचरा आप देख सकते हैं डस्टबिन में मैं डालती गई और डस्टबिन से हो गया ओवरफ्लो। तो मैं यहाँ पर कट्टा ही लेकर आई, मैंने बोला चलिए जी इसमें भर देते हैं, इसको रख देंगे साइड में और फिर जो है जब भी फ्री होंगे तो इसको फेंकने ले जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे घर की मैंने डस्टिंग कर दी है, कचरा वगैरह जो है कट्टे में भर कर रख दिया है। इसके बाद चली गई हूँ मैं टॉयलेट वगैरह क्लीन करने। 2 टॉयलेट रखे हुए हैं हमने, इंडियन भी और वेस्टर्न भी रखे हुए हैं दोनों। ये मेरी डिमांड पर ही है। एक मेरा बाथरूम ये सिंपल वाला है।
इसमें जो है जैसे हमारे गांव में खेती बाड़ी का काम होता है, ओबरे में जाना होता है, तो वहां से आना तो सीधे पीछे वाले डोर से आओ और वहां हाथ मुंह धुलो, पाँव धुलो, उसके बाद ही अंदर आओ। तो ये 2 और बाथरूम है, ये मैंने पीछे रखवाए हुए हैं, तो इनको भी मैंने सबसे पहले कर लिया है क्लीन। यहाँ पर मतलब रेयर ही आना जाना होता है, इतने ये यूज नहीं होते हैं, पर इतने दिनों बाद जब आना तो इनको धुलना तो पड़ता ही है। बढ़िया जैसे धुल लिया। और इसके बाद बारी आ चुकी है स्टोर की। हम पहाड़ियों का गांव में जो है ना स्टोर का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ क्योंकि कई औजार होते हैं, कुदाली हो गई, हल हो गई, मतलब कई प्रकार के होते हैं खेती बाड़ी के। अब आप देख सकते हैं अनाज रखा हुआ पीछे ड्रम में अनाज रखा हुआ, जैसे गेहूं हो गए, मक्का हो गया। और यहाँ पर जो स्टोर हमारे गांव में बहुत ही जरूरी होता है। जो एक्स्ट्रा सामान है यहाँ भी मैंने लगा लिया है पोछा। इसके बाद जो है मैं कपड़े भी बीच बीच में निकाल रही हूँ, सूखने डाल रही हूँ। टॉयलेट वगैरह, ये जो मेरा बाथरूम है इसमें भी मैंने जो है हार्पिक डाल दिया है, इसको भी मैं बढ़िया जैसे जो है धुल दूंगी। और इसके बाद जो है पूरे बाथरूम की होगी क्लीनिंग, शीशे वगैरह यहाँ पर, और साथ साथ में वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन होगी। पीछे वाले जो मेरे टॉयलेट और बाथरूम है वहाँ की भी वॉश बेसिन मैं धुलाई हूँ। जगह जगह पर आज कैमरा लगाना इतना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, अगर मैं ऐसे करती तो पता नहीं कितना लंबा जो है मेरा व्लॉग हो जाता। यहाँ पर जो है बढ़िया जैसे मैंने वॉश बेसिन को भी बढ़िया जैसे धुल लिया है। और अब बारी आ चुकी है मेरी पोछे की। वैसे बीच बीच में मैं रूम में जा जाकर पोछा भी लगा रही थी, और इस बार मेरे को पोछा लगाना पड़ा 2 बार। एक बार तो मैंने लगाया ना तो इतनी मिट्टी, मतलब पानी बिल्कुल काला ही पड़ रहा था, और दूसरी बार जब मैं लगा रही थी तो थोड़ा अच्छा पानी आ रहा था, मतलब पानी अच्छा लग रहा था। तो 2 बार पूरे घर में लगाया मैंने पोछा, स्टैंडिंग ही पोछा लगाया। अगर मैं बैठकर लगाती पूरे घर में तो आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको पता ही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बैठकर तो इतने 2 बार में लगाना और एक दिन में पूरे घर का काम निपटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और हस्बैंड जी यहाँ पर नहाकर आ गए थे, इन्होंने कर दी मंदिर की क्लीनिंग। बढ़िया जैसे जो है ये मेरे से पहले फ्री हो गए थे, इन्होंने मंदिर की क्लीनिंग कर दी। बीच बीच में ये भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, बीच में ये गांव में भी चले गए थे किसी काम से। और अभी जो है मैं भी नहाकर आ गई हूँ। बाल वगैरह मैंने धुल लिए, पूरे घर की हो गई है ना क्लीनिंग, तो एक सुकून जैसा मन में आ गया है। जब तक क्लीनिंग खत्म ना हो ना घर के अंदर जो है ना, जैसे मैं रात को सोई ना मन एकदम से खराब हो गया कि ये क्लीनिंग कब कंप्लीट होगी। जितने भी टॉवल थे, बेडशीटें, जो भी हमारे सफ़र के कपड़े थे, कुछ एक हम पिछली बार से जब हम चंडीगढ़ गए थे तो उतार कर यहाँ कपड़े गए थे, उनको भी मैंने धुल दिया है अच्छे से, और पूरे कपड़े जो है ऊपर डाल दिए। और आप देख सकते हैं अचानक से आ गया बादल। आप पीछे पहाड़ियों में देख रहे हैं हल्की हल्की, मेरे को लगता है बारिश भी लगी हुई है। अंधेरा पड़ गया पर फिर भी मैंने कपड़े जो है बाहर ही डाल दिए। मैंने सोचा जब तक बारिश ना लगे तब तक जो है चलिए हवा ही निकल जाए। कपड़े पूरे ऊपर डाल दिए हैं, दोबारा फिर से अंदर आ गई हूँ और बारी बारी सारे रूम में जाकर यहाँ पर मैंने बेडशीट लगाना कर दी है शुरू। बेडशीट जो है पूरे कमरे में बारी बारी लगा कर जाऊंगी। ये मेरे बच्चों का रूम है, जब भी बच्चे घर में होते हैं तो इस रूम में प्रिंस दीक्षु दोनों ही इस रूम में सोते हैं। और ये है हमारा रूम, मेरा और हस्बैंड जी का रूम, यहाँ पर हम सोते हैं। बाकी के 2-3 जो ऊपर वाले रूम हैं उनमें भी मैंने बेडशीटें बिछा दी हैं बारी बारी जा करके। और फाइनली आप देख सकते हैं मेरा जो पहाड़ों वाला घर है उसको मैंने चमाचम करके रेडी कर दिया। अभी जो है ना मेरे दिल में थोड़ा सुकून आया है। सुबह उठकर लगे थे और कल की भी अच्छी खासी थकान थी, पर अभी थकान मेरी पूरी मिट चुकी है। जब मैंने ना फाइनली लुक अपने घर का देखा तो थोड़ा सुकून आया और बढ़िया जैसे जो है घर मैंने चमका दिया। तो कमेंट में मेरे को आप जरूर बताना कि आपको मेरा पहाड़ों वाला घर कैसा लगा। यहाँ पर मैंने ना ये जो सोफे के कवर हैं इनको मैं ऊपर से उठा कर ले आया, आधा घंटा ही रखा। और इसका कपड़ा भी कुछ ऐसा है ना जल्दी सूख जाता है, तो इसको मैंने लगा दिया था। जब
मैंने बेडशीटें लगाई, उसके बाद मैं ऊपर जाकर ले आई थी, लगा दिया और चमचमाता घर जो है मेरा हो गया है रेडी। अब जो है ना सुकून से बैठने का मन करता है। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक प्यारा जैसा लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।